In this video, we are going to discuss about daily progress dashboard of drilling. देखो ड्रिलिंग जब होता है ना, वो उस टाइम ड्रिलिंग बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से कोई भी एक्सप्लोरेशन का, बिकॉज डायरेक्ट रिजल्ट मिलते हैं सबसे इन द फॉर्म ऑफ कोड। अगर कोड ड्रिलिंग होगा तो, अदरवाइज आरसी ड्रिलिंग होना चाहिए, या दूसरा चीप सैंपल्स जब निकलता है ना तब भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट मैं अभी राइट नाउ सपोज कोड ड्रिलिंग के बारे में बात करेंगे। कोड ड्रिलिंग के टाइम पे जब होता है ना डायमंड कोड ड्रिलिंग, उस टाइम आपको बहुत सारा चीज प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ता है एंड सॉलिड वे में प्रॉपरली हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अक्सर देखा हूं मैं अपना जॉब लाइफ के टाइम पे, बहुत डिसिप्लिन नहीं रहने से, हिफाजत वे में रखने से बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो रिकॉर्ड रखने का एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के बारे में सोचा कि ये वीडियो बना देते हैं, ताकि ये कोई भी फील्ड वर्कर्स का प्रॉपर बहुत काम में आए। ऐसा अगर मेंटेन करोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन एक्सप्लोरेशन। सो फर्स्ट, कैंप में एक बड़ा सा बोर्ड रखना, और वो बोर्ड में डे टू डे प्रोग्रेस बहुत एस्पेक्ट्स में टिप ऑफ द फिंगरप्रिंट्स रह जाएगा। अगर ऐसा करके मेंटेन करोगे तो कोई भी बॉस पूछेगा इमीडिएट आप बोल पाओगे। क्या क्या रखना है, देखो दिमाग में फर्स्ट 18 पॉइंट्स ये जो दिखा हो ना, ऐसा ही आप लोग बना लेना और डे टू डे फिल करते रहना, चेंज करते रहना, है ना। जैसे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ड्रिलिंग, कब फर्स्ट ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ, ड्रिलिंग स्टेटस एज ऑन डेट, कितना मीटर हुआ, हाँ। फिर टोटल मीटरेज प्लान टू बी ड्रिल्ड, कितना प्लान था एक्चुअली, टोटल मीटर्स ड्रिल्ड सो फार, ठीक है। टोटल मीटरेज रिमेनिंग टू बी ड्रिल्ड, number of boreholes planned, number of boreholes completed so far, number of boreholes remaining, number of days since commencement, ongoing borehole ID, total meters drilled today, ongoing boreholes, total depth drilled, correct, average meters drilled per day per shift, number of boreholes drilled per day on an average, then percentage of drilling completed, percentage of drilling remaining, anticipated number of days to complete the drilling at the current average rate of drilling, and at the end anticipated date for the completion of drilling। ये तो एक फुल पैकेज है। ये अगर रह जाएगा डे टू डे फिलअप करते रहो, अपडेट रहेगा, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने का नहीं। मेन जो फिक्स्ड है उसको रख के बाकी को डे टू डे वाला को चेंज करते रहना। और इसके साथ एक्सेल के साथ अगर लिंक कर दोगे प्रॉपरली तो ऑटोमेटिक आपका डिफरेंट टाइप का प्लॉट्स बन ही जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिक ये अपडेट होते रहेगा, ठीक है। ये छोड़ के दूसरा और एक चीज भी, हमेशा एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेशन को भी रखो हमेशा फर्स्ट। ये स्पेशली जो बहुत खुद से करता है, गवर्नमेंट में क्या है ना, सब कुछ बना बनाया मिलता है, उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। बट प्राइवेट में अगर करोगे विल हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। एक दूसरे को बॉल इन योर कोर्ट, हमारा कोर्ट, ये सब चलता नहीं। एक दूसरे को बॉल थमाने जैसा मेंटालिटी चलता नहीं, है ना। सिर्फ साइड गेम चलता नहीं, सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो इन दैट केस क्या करना पड़ता है ये एक्टिविटी को भी यही 19 पॉइंट में डिवाइड कर लो। सब चीज सीखना है, तब आप पाइज नहीं बनोगे। यू शुड बी एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द लायबिलिटी। तो क्या करना है, फर्स्ट शुरू से अगर एक्सप्लोजन समझोगे ना हर एस्पेक्ट, तब स्मूथ होता है। फर्स्ट साइट एक्सेस, मतलब ड्रिल साइट में कैसे एक्सेस करोगे, वो उसका रोड मैप। बहुत सारा जियोलॉजिस्ट को देखा, जाने के टाइम पे पहुंच ही नहीं पाता है, खाली लेबर को पूछता है या डे टू डे वर्कर को पूछता है। बीइंग ए जियोलॉजिस्ट खुद को खुद से भी जानना चाहिए, है ना। तो साइट एक्सेस पूरा दिमाग में छप जाना है। जैसे कि इधर देखो एक फोटो में बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देन कॉलर पेगिंग, कॉलर पेगिंग मतलब एग्जैक्टली बोरहोल पिन पॉइंट करना है। बोरहोल जिस जगह पे है उस जगह को प्रॉपरली डिमार्केट करना है, इधर मार्क से, पेंट से, या कुछ पिलर बना के। क्योंकि इमीडिएट जब ड्रिल होगा, ड्रिलर को आपको खुद को डायरेक्ट लेके जाना है, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, 55% है, ये छोड़ दो। देन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग कैसे स्टार्ट होगा, उसको क्या टारगेट है, परसेंटेज क्या है, लिखना है। साइट एक्सेस का भी सभी का ऐसा करके रखना है। टारगेट मतलब क्या है और परसेंटेज मतलब क्या है। आप टोटल टारगेट कितना रखा, साइट एक्सेस का, कॉलर पेगिंग का, कितना सारा बोरहोल का कॉलर है,
वो टारगेट है, और कितना सारा अचीव हुआ वो परसेंटेज मान लो। देन ड्रिलिंग के बाद जियो टेक्निकल लॉगिंग। जियो टेक्निकल लॉग मतलब क्या है, जैसे आरक्यूडी करते हो ना, कोड रिकवरी करते हो ना, कोड का कैसा टाइप का कोड है, हाँ? रॉक का कॉम्पिटेंस पता चलता है। तब बाद में माइन प्लानिंग या कुछ होने से पिलर कैसे रखना है, गिर जाएगा कि नहीं, वो सब एनालिसिस ऑटोमेटिक होते रहता है, तो इसीलिए इसको भी पैरेलली करना पड़ता है। देन कमिंग टू द लिथोस्ट्रक्चरल लॉग, जो लिथोलॉजिकल कोड मिलता है ना, उसको कोड को प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है ना लॉगिंग के रूप में। हालांकि गवर्नमेंट में बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, इधर कोड सिस्टम रहता है प्राइवेट में। एंड जो फॉरेन कोई भी इन्वेस्टर्स और कोई भी स्टैंडर्डाइज जेओआरसी, यूएनएफसी, ये सब कोड वाला ही प्रेफर करता है, उतना इतिहास लिखने वाला चीज होता नहीं है। हालांकि वो कोड को सभी को कंपाइल करोगे, इतना सिस्टमेटिक है ना, सो वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। तो लिथोस्ट्रक्चरल लॉग का भी टारगेट परसेंटेज है। टारगेट परसेंटेज मतलब कितना सा तुम टारगेट किए हो और कितना सारा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब टाइम में देख रहे हो कितना परसेंट आपका हुआ। देन सैंपल मार्किंग। सैंपल मार्किंग मतलब जब लिथोस्ट्रक्चरल लॉगिंग कंप्लीट हुआ, आप कोड सैंपल को इक्वली स्प्लिट करके जैसे करके सैंपल लेते हो ना, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस एंड योर ऑब्जेक्टिव, तब सैंपल मार्किंग प्रॉपरली हुआ कि नहीं, या इनफैक्ट ड्रिलर को भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है, जो एरो दिखाना है बोर होल का, कोड के ऊपर क्या क्या मार्किंग करना है ना, जैसे बोर होल नंबर, डाउन होल डायरेक्शन, रन, एक एक रन में बीच में कटिंग देना पड़ता है। उसके बाद सैम्पलिंग के बाद डेंसिटी एनालिसिस। डेंसिटी मतलब कैसे करते, आप एक चीज को ड्राई करके, जिस चीज का रॉक का सपोज मेजर करोगे बल्क डेंसिटी, तो रॉक को पहले बहुत अच्छी तरह ड्राई करना है, बहुत गर्म टेम्परेचर में ओवन में एकदम हीट करके ना ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसको वेट लेना है ना। वेट लेके एक वॉल्यूम मेजरमेंट का एक फानेल रहता है ना। वो फानेल में जो होता है उसमें ऑलरेडी पानी रखा रहता है, और पानी का पूरा स्केल रहता है ना, स्केल में वॉल्यूम डायरेक्ट रहता है लिखा ना। इसको वो पानी में डालने से पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो कितना चेंज हुआ वो पता चल गया। सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो आप ऑलरेडी वॉल्यूम चेंज मतलब ये मटेरियल का वॉल्यूम डालने के बाद और डालने के पहले वाटर का कितना वॉल्यूम लेवल था, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, है ना। सो ये वॉल्यूम चेंज मतलब मटेरियल डालने के बाद जो आया वो ही वॉल्यूम चेंज, दैट मीन्स मटेरियल का वॉल्यूम। एंड मटेरियल का ड्राई वेट भी ले लिया, वजन, मास, है ना। सो मास बाय वॉल्यूम आपको डेंसिटी आ जाएगा। उसको भी प्रॉपरली बीच बीच में करते रहना है, ताकि वो वॉल्यूम ही तो अल्टीमेटली टोनेज देगा ना वुड का। देन कोड फोटोग्राफी बहुत प्रॉपरली लेना है। कोड जनरली फोटोग्राफी बहुत अक्सर बहुत नेग्लेक्टेड वे में लेता है, वैसा करने से नहीं होगा ना। इधर का देखो, बीच में एक बार रुकता हूँ, इधर ये जो फोटो है ये क्या है ना, ये तीनों चीज दिखा रहा है, देखो कितना अच्छा एक्सेस रोड दिखा रहा है, एक्सेस रोड। देन एग्जैक्टली जिस जगह पर ड्रिलिंग होगा उस जगह का क्लीनिंग करके, फ्लैटनिंग करके उसको ड्रिल पैड बोलते हैं। उसमें एक छोटा सा गड्ढा रहता है जहाँ से पानी सप्लाई होगा, पानी सर्कुलेट होके अगेन रिटर्न आएगा। फिर कोर आने से कोर को रखना है, मशीनरीज पार्ट्स सब रखने का एक सुंदर सा जगह रहता है। तो ये सब ड्रिल पैड्स है, ठीक है। ड्रिलिंग का एग्जैक्ट पॉइंट तो आपको बोल ही दिया। सो ये सब होने के बाद जब ड्रिलिंग कोड आएगा तब आपको ये सब करना है, जैसे कोड फोटोग्राफी तक बोला ना अभी तक। उसके बाद सैंपल पैकिंग। कोड फोटोग्राफी में मेन समस्या है, आप बहुत लोगों को देखा हो, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस रहता है, जैसे तैसे फोटो लेते हैं। आप जब सिस्टमेटिक टोटल कोड को लगे एग्जैक्टली 90 डिग्री में, मतलब ऊपर से लेना है, ताकि कोई मतलब डिस्टॉर्शन ना आए फोटो में। और हर एक कोड बॉक्स का प्रॉपर नंबरिंग, प्रॉपर लेबलिंग, कोड बॉक्स में भी बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, दे के फिर कोड कर लेना है। और एक टोटल कोड बॉक्स का लेने के बाद अगर आपको कुछ फीचर्स हाईलाइट करना चाहते हो उसको भी ले सकते हो। देन होने के बाद प्रॉपर ब्रेक करके सैंपल को इक्वल हाफ में स्प्लिट करके एक हाफ सैम्पलिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो तब प्रॉपर पैकिंग करना पड़ता है सैंपल को, प्रॉपर लेबलिंग के साथ।
और क्यूए क्यूसी जैसे गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह फॉलो नहीं होता है सच उतना सुंदर तरीका से, जो कि और बेटर होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का खुद का सुंदर लैब रहता है, उधर हो जाता है, दैट इज ओके। बट प्राइवेट में क्या है ना, कभी कभी आप बाहर का लैब में भेजते हो सैंपल, तो बाहर का लैब को रिलायबिलिटी, प्रिसिशन, एक्यूरेसी लेके थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम होना भी चाहिए, डाउट होना भी चाहिए, तभी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। तो इन दैट केस सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स परचेस करके सैंपल के साथ भेजना पड़ता है, ब्लैंक भेजना पड़ता है जिसमें कुछ नहीं। अगर ब्लैंक में कुछ वैल्यू आ गया दैट मीन्स तुम्हारा लैब एरर कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन ये ब्लैंक है वो बोल के डालने का जरूरत नहीं है। अब जस्ट आपका नोटिस में रहेगा, आपका डेटाबेस में रहेगा ब्लैंक, मतलब सपोज मान लो एक गोल्ड का, या फिर मान लो यूरेनियम का, या कुछ भी मटेरियल का, मान लो सिल्वर का, हाँ, एनालिसिस करोगे। हमको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गोल्ड का या यूरेनियम का फॉर एग्जांपल, तब ऐसा एक सैंपल है ना जिसमें यूरेनियम है ही नहीं, बहुत कम है, मतलब कुछ भी नहीं है यूरेनियम, या फिर मतलब गोल्ड, मान लो गोल्ड एक सैंडस्टोन में, हाँ, या फिर एक कोई भी एक रॉक ले लो, ग्रेनाइट ले लो जिसमें कोई गोल्ड नहीं है, जानते भी हो, एनालाइज अपना देखे हो, तो वैसा को ब्लैंक बोलता है जिसमें कुछ नहीं है वैल्यू। तो ब्लैंक इसलिए भेजते ताकि उसको एनालिसिस होने के बाद अगर देखा गया कुछ वैल्यू आ गया, दैट मीन्स लैब गलत कर रहे, पता चल जाएगा इमीडिएट। ठीक है, सीआरएम सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स वो भी नोन है, नोन वैल्यू है, तो वही नोन वैल्यू के आसपास में आ रहा है कि नहीं वो देखना है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या है, क्यूए क्यूसी में ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूए क्यूसी का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस मींस पहले से आप जो बोला वो क्वालिटी मेंटेन रहेगा, एश्योर कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल मींस बीच बीच में एनालिसिस होते होते आपको देखते रहना है, कंट्रोल में रखना है, क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ जो सीआरएम क्या है, सीआरएम में नोन है परसेंटेज क्या है, जो मान लो गोल्ड, गोल्ड का पीपीवी वैल्यू हमको इस पर्टिकुलर मटेरियल में, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल में नोन है ना, वही मटेरियल जो जो लैब में करोगे, लैब में अगर लैब में जितना बार कर रहे हो वही एग्जैक्टली आ रहा है तो दैट इज एक्यूरेट डेटा। एक बार किया तो एग्जैक्ट उसी के आसपास में आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तो एक्यूरेट। प्रिसिशन मीन्स जितना बार करोगे उतना ही आएगा, उतना बार ही करेक्ट वैल्यू आएगा। बट जरूरी नहीं बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आया प्रिसाइज हो, और बहुत प्रिसाइज रिजल्ट आया एक्यूरेट हो। जैसे कि सपोज एक लैब का इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ गलत है, ऑलरेडी उसका प्राइमरीली कुछ एरर है, तो तब आपका डेटा एक्यूरेट नहीं आएगा। आपका जो वैल्यू है 2 ppm सपोज है, आपका 20 ppm आ रहा है लैब में, लेकिन 5 बार करने से 5 बार ही 20 ppm आ रहा है, मीन्स परसिस्टेंट वे में ये एरर दे रहा है। तो इसका डाटा तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट मतलब कितना करेक्टनेस है, प्रिसाइज मीन्स रिपीटेबिलिटी, रिपीटेशन होने से भी सेम वैल्यू मेंटेन रहना है, इसको बोलते हैं। तो अगर एक एरर है परसिस्टेंट, वो प्रिसाइज डेटा देगा लेकिन दैट इज नॉट एक्यूरेट डेटा, ये चीज समझना है। ठीक है, सो अदरवाइज डुप्लीकेट, ब्लैंक फील्ड डुप्लीकेट, पाल्क डुप्लीकेट, बहुत सारा चीज रहता है। मतलब लैब में भी आप जो फील्ड में हम लोग स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, आधा हमारे पास रख रहा है डुप्लीकेट ना, एंड मेन जो भेज रहा है वो भेजने के बाद उसको फिर लैब वाला फिर टुकड़ा करेगा, टुकड़ा करके उसको ग्राइंड करने के बाद एक ऊपर में जब एक स्क्रीनिंग होगा आपका, उसके बाद जो आप मेश के हिसाब से डालोगे ना, वो मेश के ऊपर जो रहेगा कोर्स, और एक नीचे जो चला जाएगा वो पाल्प, तो उसका भी हाफ हाफ करके वो लोग रख देता है। देन सैंपल सबमिशन के बाद क्या है, स्टेटस ऑफ एनालिसिस, वो एनालिसिस क्या स्टेटस है, प्रिपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड टेबल, देन अगेन क्यूए क्यूसी एनालिसिस। हाँ, ये क्यूए क्यूसी इंसर्शन था सैंपल के साथ, एंड क्यूए क्यूसी को फिर चेक करना है। देन प्रिपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरसेक्शन टेबल, बोर्ड होल पिलर, ये सब देखना है, एंड हाइपोथेटिकल सेक्शन को वैलिडेट करना है बेस्ड ऑन रिजल्ट, उसको प्लॉट करके। फिर ये ड्रिलिंग प्लान सीक्वेंस, देखो ड्रिलिंग प्लान मतलब इसमें बोर्ड होल आईडी, इसका लैट, लॉन्ग, एलिवेशन, टारगेट डेप्थ, अजीमुथ, डीप माने इंक्लिनेशन, फिर कुछ रिमार्क्स, टोटल डेप्थ, ड्रिलिंग स्टेटस, ऐसा करके आपको हमेशा मेंटेन करना है।
ऑल टुगेदर कितना ड्रिलिंग होता रहेगा, आप इमीडिएट डाल देना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चेक लिस्ट ऑफ टास्क, देखो हमेशा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। हम इसको पूरा फिल नहीं किया, ये जस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। डिफरेंट टास्क को चेकलिस्ट करना है, ये देखो ऐसा करके सब बोरहोल वाइज, एक बोरहोल के लिए इतना टास्क, दूसरा बोरहोल के लिए सब टास्क आपको चेक करना है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, छूट नहीं जाना है। The site access, collar pegging, site preparation, rig mobilization, rig alignment, core box numbering, geotechnical logging at drill site, lithostructural logging, ये सब इंक्लूडिंग ये सब है, वेदरिंग कोड, अल्ट्रेशन, वेन स्ट्रक्चर, लिथो स्ट्रक्चर के लिए जब लिथो लॉगिंग होगा उसके लिए तो एक्सक्लूसिव मैं वीडियो बनाया, मैं इसमें टैग कर दूंगा वीडियो का एंड में, तो आप चाहे तो लिथो स्ट्रक्चर लॉगिंग के बारे में देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर काटिंग एंगल मार्किंग, कोड काटिंग, सैंपल नंबर मार्किंग, marking on code, sampling, QA QC blank, CRM, field duplicate insertion, sample weight, specific gravity measurement, sample dispatch to lab, split code photography, naming code photographs, geotechnical logging, data entry to Excel, ये सब भूलना नहीं है, सबको चेकलिस्ट करना है एक एक करके। लिथो स्ट्रक्चर लॉग एंट्री टू एक्सेल, इंटीग्रेशन ऑफ एसे, सैंपल डिटेल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एसे, ग्रेड जोन्स, सिग्निफिकेंट इंसर्शन टेबल, QAQC डेटा कॉम्पाइलेशन, ठीक है, पहले इंसर्शन देन कॉम्पाइलेशन डेटा आने के बाद, कोड रिपोजिटरी प्रिपरेशन, कोड रिपोजिटरी एंट्री टू रजिस्टर, कोड रिपोजिटरी डेटा एंट्री टू एक्सेल, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी, इसी के लिए बोल रहा हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड बॉक्सेस, ये कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप से, इसीलिए स्टे ट्यून्ड, इतना इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लोरेशन के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि सभी को स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट इज जियो टेक्निकल लॉगिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बहुत लोग जियोलॉजिस्ट लोग तो उतना अवेयर होता है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में कभी कभी छूट जाता है। तो इसमें पहले डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, एजीमुथ एंगल, फाइनल डेप्थ, एवरेज आरक्यूडी, एवरेज रिकवरी परसेंटेज, ये सब चीज रखना है। देन इधर ऐसा करके बोरोल आईडी, जियोटेक्निकल डिटेल, प्रोस्पेक्ट कट ब्लॉक, लोकेशन, कोड ओरिएंटेशन डिटेल्स, ओरिएंटेड और पार्शियल ओरिएंटेड और नॉट ओरिएंटेड, परसेंटेज, लेंथ, ये सब चीज के लिए मैं वही बोल रहा हूँ अगेन, लिथो स्ट्रक्चर लॉगिंग में ऑलरेडी लिथो लॉगिंग वीडियो बनाया हूँ, उसको देखने से आपको ये सब का टर्म का डिटेल आ जाए। देन डेट ऑफ शिफ्ट, डेट, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट क्या है क्लियर मेंशन करना है, रन नंबर, फ्रॉम टू, रन लेंथ, रिकवरी, इनिशियल परसेंट ऑफ रिकवरी, देन कोड लॉस, स्टिक अप, थोड़ा सा स्टिक अप डालने से अच्छा है। स्टिक अप क्या चीज है, जब आप बोरहोल ड्रिलिंग करोगे, कोड का पोजीशन स्टार्टिंग और बोरहोल का बैरल का ये, इसमें लास्ट में एक गैप रहता है, डोंट वरी, इसमें से कुछ इवेंचुअली कुछ जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। देन लेंथ ऑफ पीसेस मोर देन 10 सेंटीमीटर कितना है, टोटल लेंथ, आरक्यूडी परसेंट, weathering index, rock strength index, discontinuity index, RQD remarks and deviation, orientation, deviation, ये सब सर्वे करके ये करना है। फिर बोरोल क्लोज कब हुआ वो दिखाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जियो टेक्निकल लॉगिंग, इससे पता चलता है फ्यूचर में माइन डेवलपमेंट का ओपन कास्ट करोगे या फिर आप अगर अंडरग्राउंड करोगे कैसे पिलर रखोगे, सब चीज पता चलता है। देन इसमें और एक चीज है, ऐसे करके आपको बोरोल आईडी के साथ कॉलर XYZ देना है, इन डेप्थ, कॉलर सर्वे, डेटा, ये कॉलर सर्वे जनरली इधर DGPS और हैंड हेल्ड GPS होता है, कॉलर का कितना RL है सब जानना है ना, तो ये डिटेल करके पूरा भरते रहना है, हाँ? उसके बाद ये बोरोल वाइज कॉलर डिटेल्स आपके पास हमेशा रहना है। उसके बाद लिथो स्ट्रक्चरल लॉगिंग, लिथो लॉगिंग जो दिखा है ना उसमें कोड यूज होता है बहुत सारा, वो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस हो जाता है। देखो इसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट, प्रोस्पेक्ट्स का डिटेल्स है, उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, अजीमुथ एंगल, फाइनल डेप्थ, आप लोग करते होगे जो भी काम करते हैं, बट प्रोसेस हो सकता है थोड़ा चेंज हो, इसीलिए मैं इसको भी रखा हूँ। ओरिएंटेशन डिटेल, इस सब में ज्यादा करता नहीं लोग, ओरिएंटेशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली कोड एक्सिस के साथ कोई फ्रैक्चर या कोई फीचर्स का एंगल मेजर कर लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, नॉट गुड इनफ, और उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
पार्शियल नॉलेज से थोड़ा ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इन डेप्थ होना से बेस्ट होता है। एनीवे, बोरहोल आईडी फॉर्म टू लिथोलॉजी को ऐसा करके ये करना से बेटर होता है। हाँ, क्या बोलते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में, एक्रोनिम में, तब टाइम बचता है, सेव होता है। और इसका फुल फॉर्म तो रहेगा, मैं दिखाऊंगा इसका फुल फॉर्म। कलर, वेदरिंग, सल्फाइड्स है कि नहीं, किस फॉर्म में है, किस टाइप का है, स्ट्रक्चर, ऑल्ट्रेशन, फिर स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा एंगल, उसके बारे में अगेन मैं बोल रहा हूँ, लिथोलॉगिंग का मेरा वीडियो है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली ऐसे करते रहना है। बोरहोल का एक बोरहोल क्लोज हुआ तो दूसरा का ऐसा करते रहो, एक्सेल सीट में पूरा मेंटेन रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। फिर सैम्पलिंग डिटेल्स के टाइम पे भी ऐसा करके आपको बोरहोल आईडी, सीरियल नंबर के बाद फॉर्म 2, ठीक है। इसमें ये जो 2 में ये दी कोलोन वाला जो है ना, इसमें दिस आर डोमेन बाउंड्रीज, मतलब रॉक टाइप का एक एक डोमेन रहता है, ठीक है। ये अलग डोमेन, ये अलग डोमेन, तो बाउंड्री में रखना है। 7 मीटर में एक डोमेन आया सरफेस से, मान लो ये वेदर जोन, उसके बाद दूसरा टाइप का कुछ रॉक, ऐसा करके डोमेन में फिक्स करने से सुविधा होता है। फिर थिकनेस, सैंपल आईडी, क्यूए ब्लैंक, कौन सा पोर्शन में आप घुसा रहे हो क्यूए का सैंपल, जैसे फर्स्ट सैंपल में ब्लैंक रखा हो, सेकेंड सैंपल सीआरएम रखा हो, उसके बाद एक्चुअली रॉक का सैंपल जिसका एनालिसिस हमारा चाहिए, ये ऑथेंटिकेट होने के अगेन 10-15, 10 या 12, अभी देखो इसमें 2 में है, उसके बाद 21 में, तो 20-20 इंटरवल में आप ब्लैंक और सीआरएम रखते जाओगे, है ना। और रिमार्क्स में आप कौन सा रॉक देख रहे हो, कहाँ से, ये तो ओवरबर्न के बाद देखो लैटराइट, कहाँ से सैप्रोलाइट्स आ रहा है, सैप्रोलाइट क्या है उसके लिए भी मेरा अलग से वीडियो है। सैप्रोलाइट, सैप्रॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, रेगोलिथ का, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, वो भी मैं शेयर कर दूंगा इसमें। आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट देख के आराम से देख सकता हूँ। इससे आप लोग कोड लॉस जोन, है ना, सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बन फिलाइट कौन सा जगह फॉर एग्जांपल दिया हूँ, ये कौन सा क्या कहाँ है आपको पता चल जाएगा। फिर कहाँ क्वार्ट्ज वेन है, कहाँ कोड लॉस है, सब चीज़ ऐसे करके रिमार्क्स में आपको डालते रहना है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग डिटेल्स को कॉम्बाइन करना है, ऐसा जैसा दिखा है एक एक को, ऐसा बोरहोल वाइज पूरा सभी सैंपल को सिक्वेंशियली नंबर एक के बाद करते रहना, करते रहना, करते रहना, है ना। ऐसा करके करने के बाद आप चाहे तो इस सब डिटेल्स को ये करके देख सकते हो पॉज करके। उसके बाद क्या है, आप एक एक्रोनिम का डिटेल रखना है, क्योंकि आप एक्रोनिम डाल रहे हो ना, उधर उधर बहुत सारा एक्रोनिम जब रहेगा उसी सीट में रखने का जरूरत नहीं, अलग से रहेगा, इट इज नोन फॉर ऑल, ऐसा तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में सभी को ऐसा ही फॉलो करना है, तो ऐसा करके रखने से आपको बहुत सुविधा होती है। थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड, and I will be sharing those little structural logging as well as regolith mapping so that coherency can be maintained. Will be joining soon. Thank you.